बहुत पुराने समय की बात है। एक नगर में एक रमेश नाम का आदमी रहा करता था। रमेश अपने जीवन में बहुत ही उदास था। रमेश की निराशा का कारण यह था कि रमेश अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर रहा था। उसके माता पिता उसे दिन भर ताने मारते, कहते कि तेरे सारे के सारे मित्र अपने जीवन में कुछ न कुछ अच्छा कर रहे हैं और तू निकम्मा कहीं का दिन भर घर में पड़ा रहता है। रमेश का अपने दोस्तों के बीच भी मजाक उड़ता रहता था। रमेश जब भी कहीं जाता तो उससे सबके सब यही पूछते कि रमेश अब क्या कर रहे हो, रमेश क्या कर रहे हो आजकल, करेगा क्या, वही हमेशा की तरह आराम, और कर भी क्या सकता है। रमेश बस सबकी बातें ही सुनता और कर भी क्या सकता था सिवाय लोगों की बातें और ताने सुनने के अलावा। समय अपनी चाल चलता रहा और रमेश ने धीरे धीरे अपने करीबियों से मिलना जुलना कम कर दिया। वह अधिकतर समय अपने घर में ही बैठकर बिताता था। रमेश अक्सर अकेले में रोता हुआ भगवान को कोसता रहता और अपनी किस्मत को हमेशा ही दोष देता रहता। रमेश को अपनी जिंदगी अब बोझ सी लगने लगी थी। रमेश कभी कभी यह सोचता कि जब मैं कुछ करने के लायक ही नहीं हूं तो मुझे जीवित रहने का अधिकार भी नहीं है। अब तो मुझे मर ही जाना चाहिए, लेकिन कमबख्त ये मौत मुझे आती भी तो नहीं। इसी तरह एक दिन वह अपने नगर की सड़क से गुजर रहा था कि तभी अचानक उसकी नजर एक गुरु के ऊपर पड़ी। गुरु दुख के ऊपर प्रवचन दे रहे थे। रमेश उनकी आवाज सुनकर उनके प्रवचन में बैठे सभी लोगों के बीच बैठ गया और गुरु के प्रवचन सुनने लगा। गुरु अपने प्रवचन में कह रहे थे कि दुख हमें अपने जीवन की सच्चाई दिखाता है और हमें सही से जीवन जीने का उचित मार्ग दिखलाता है। आप चाहे तो अपने दुख रूपी गुरु से जीवन जीना सीख सकते हैं और चाहे तो उस दुख में डूबकर बैठकर रो भी सकते हैं। रमेश भी गुरु की यह सारी बातें बड़ी ही ध्यान से सुन रहा था, लेकिन उसे गुरु की यह बातें सही नहीं लग रही थी। उसने खड़े होकर कहा, तू कुछ भी सिखाकर नहीं जाता, सिर्फ पीड़ा देकर जाता है। दुख की पीड़ा अनंत होती है। ऐसा लगता है कि मानो इसके बाद तो अब कुछ भी होने ही नहीं वाला, कुछ भी नहीं मिलने वाला। मृत्यु भी इसके सामने छोटी सी प्रतीत होती है। रमेश की बात सुनकर गुरुदेव ने रमेश से कहा कि आखिर क्या दुख है तुम्हें। रमेश ने अपना सारा दुख गुरु के सामने कह डाला और गुरु से पूछता है, गुरुदेव क्या आपके पास मेरे इस दुख का कोई समाधान है। रमेश की बात सुनकर गुरु पहले थोड़ा मुस्कुराए और कहने लगे, भंते, जिस दिन तुम्हारे जीवन में सच्चा दुख आएगा उस दिन तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हारे उस दुख का समाधान अवश्य करूंगा। इतना कहकर गुरु वहां से चले गए। रमेश ने मन में कहा कि क्या मेरा दुख सच्चा नहीं है, क्या जिस दुख से मैं गुजर रहा हूं वह झूठा है। कोई भी मेरे दुख को समझ नहीं पा रहा। अरे जब मुझे पैदा करने वाले मेरे माँ बाप ही मेरी दुख, मेरे ग्लानि को समझ नहीं पा रहे तो ये गुरुदेव क्या ही समझ लेंगे। उस दिन रमेश रात में ठीक से सो नहीं पाया और रमेश ने अपने दुखों से परेशान होकर एक निर्णय लिया कि अब वह अपने जीवन में कुछ ना कुछ बड़ा करके अवश्य दिखाएगा। उसने छोटा सा व्यापार शुरू किया, लेकिन उसमें उसे सफलता नहीं मिल पा रही थी। लेकिन उसके घर वाले फिर भी बड़े ही खुश थे। सबके सब यही सोच रहे थे कि रमेश अपने जीवन में कुछ तो अच्छा करने का प्रयास कर रहा है। रमेश अपने व्यापार में जुटा रहा। धीरे धीरे सफलता भी उसे मिलने लगी थी। फिर उसके व्यापार ने रफ्तार पकड़ ली। केवल 3 ही साल के भीतर वह एक बड़ा व्यापारी बन गया।
अब रमेश के चारों तरफ ऐसे बहुत से लोग थे जो उसकी चिंता करते थे, उसे पसंद करते थे, उसके काम की तारीफ करते रहते थे। अब रमेश के घर वाले भी रमेश की प्रशंसा करते थकते नहीं थे। दिन प्रतिदिन रमेश के मित्रों की संख्या बढ़ती ही चली जा रही थी। रमेश अपने जीवन में बहुत ही खुश था। उसके कुछ मित्रों ने उसे सलाह दी कि जब तुम बड़े व्यापारी बनकर इतना खुश हो तो सोचो, अगर तुम इस नगर के, इस राज्य के सबसे बड़े व्यापारी बन जाओ तो तुम्हारे पास कितना सुख होगा, कितने लोग तुमसे जुड़ना चाहेंगे, तुम्हारा कितना यश चलेगा, स्वयं राजा भी तुमसे मित्रता करना चाहेगा और आवश्यकता पड़ने पर तुमसे ये धन भी उधार मांग लेगा। रमेश अपने मित्रों की यह सब बात सुन रहा था। उसके मित्रों की यह बात उसके मन में घर कर गई। इसके बाद रमेश ने और भी अधिक धन कमाने का प्रयास करना शुरू कर दिया। लेकिन रमेश को अब यह सब जल्द से जल्द चाहिए था। वह सब कुछ प्राप्त करने में अपना अधिक समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। इसीलिए उसने ऐसे भी कार्य करने शुरू कर दिए जो उचित नहीं थे। उसने बड़ी मात्रा में अपने मित्रों से उधार लेना शुरू कर दिया। अधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में अपने सामान में मिलावट करने लगा। उसने दूसरे व्यापारियों के खिलाफ षड्यंत्र करना भी शुरू कर दिया। उसने डराया, धमकाया, जैसा जैसा उसके मित्र कहते गए वही रमेश करता गया। वह इन सब तरीकों से अधिक धन कमा तो रहा था, लेकिन अब उसके जीवन में सुकून, शांति नहीं थी। उसके मन से शांति गायब सी हो चुकी थी। उसे रातों में अब नींद नहीं आती थी। वह किसी उधेड़ बुन में लगा ही रहता था। सुख साधन की सारी वस्तुएं होने के बाद भी उसे किसी में सुख प्राप्त नहीं हो रहा था। एक दिन रमेश अपनी गाड़ी में सवार होकर कहीं चला जा रहा था। तभी मार्ग में उसे उन्हीं गुरु का आश्रम दिखा। वह वहीं पर रुक गया और गुरु के पास जाकर बोला, गुरुदेव, आपने कहा था जब तुम्हारे जीवन में सच्चा दुख आए तब तुम मेरे पास आना। मैं अब बहुत दुखी हो चुका हूं। मेरी रातों की नींद गायब हो चुकी है। गुरुदेव, मुझे कहीं भी सुकून नहीं मिल पा रहा। इस तरीके से रमेश ने अपनी सारी समस्या गुरुदेव के सामने फैला कर रख दी। गुरु ने कहा, जब तुम मुझसे पहली बार मिले थे तब भी तुम किसी दुख में थे। तुमने उस दुख से क्या सीखा? रमेश ने कहा, मैंने सीखा सिर्फ सोचने और चिंता करने से कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। अपनी सोच सच करने के लिए कर्म करना पड़ेगा और सिर्फ कर्म करने से ही कुछ नहीं मिलने वाला। अपने कर्म को अंतिम पड़ाव तक ले जाना भी बहुत आवश्यक होता है। चाहे मार्ग में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, मन कितना भी निराश क्यों ना हो, लगे कि अब कुछ नहीं होने वाला, तब भी यह मानकर चलो कि मैं जो कर रहा हूं उस पर मैं अवश्य सफल होऊंगा। लोग केवल सफल व्यक्ति को ही सम्मान देते हैं, फिर चाहे कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वह लोगों की नजरों में बोझ ही होता है। रमेश की बातें सुनकर गुरुदेव मुस्कुराए और कहने लगे, रमेश, यह असली दुख नहीं है। जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब तुम मुझसे मिलना। मैं तुम्हारे दुखों का निवारण अवश्य करूंगा। आश्रम से जाते समय रमेश ने सोने के सिक्कों से भरा हुआ घड़ा आश्रम को भेंट किया। रमेश का घड़ा देखकर गुरु ने कहा, यह मेरे किसी काम का नहीं, इसे उस सामने वाले पेड़ के नीचे एक गड्ढा करके दफना दो। रमेश ने गुरु के कहे अनुसार पेड़ के नीचे गड्ढा करके उस सोने के घड़े को दफना दिया और वहां से चला गया। कुछ दिनों तक रमेश का व्यापार अच्छी तरक्की कर रहा था, लेकिन गलत व्यापार की वजह से धीरे धीरे करके रमेश को व्यापार में घाटा होने लगा। उसकी सारी धन संपदा धीरे धीरे समाप्त होने लगी थी। और एक दिन ऐसा भी आ गया
जब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था और रमेश कर्ज से लद चुका था। रमेश निश्चिंत था कि उसने सारा कर्ज अपने मित्रों से लिया था। वह सोचता था कि उसके मित्र बुरे समय में उसका साथ अवश्य देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बुरा समय आते ही दोस्तों ने अपना उधार मांगना शुरू कर दिया। उधार वापस न मिलने पर जान से मारने की धमकी तक देने लगे थे। उसके चाहने वाले सब उससे दूर होने लगे। उसके वह मित्र जो उसके साथ मौज मस्ती करते रहते थे, अब उससे दूर भागने लगे थे। रमेश के परिवार वाले रमेश की गलतियां और कमियां गिनाने लगे। उसकी सारी संपत्ति नीलाम हो गई। उसके पास कुछ भी नहीं बचा। रमेश ने अपने पिता से सहायता भी मांगी तो रमेश के पिता ने कहा, मेरे पास थोड़ी सी संपत्ति है, अगर मैं यह भी तुम्हें दे दूंगा तो तुम्हारी माता को रखूंगा कहाँ? यह संपत्ति हमारा आखिरी सहारा है पुत्र, मैं इसे तुम्हें नहीं दे सकता। रमेश के भीतर बहुत ही गहरा दुख था। उसके आसपास कोई भी नहीं था जो उसके दुख को समझ सके, उसे संभाल सके। लोगों से मिले इस धोखे और विश्वासघात की वजह से वह अंदर तक टूट गया। उसे लगने लगा कि अब जीने का क्या मतलब, अब तो मृत्यु ही एकमात्र सहारा है। वो आत्महत्या करने के लिए पहाड़ी की तरफ चला जा रहा था। तभी उसे गुरु की याद आई। गुरु ने उससे कहा था कि जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब तुम मेरे पास चले आना रमेश। रमेश गुरु के पास पहुंच गया और अपना सारा दुख एक बार फिर से गुरु के सामने कहना शुरू कर दिया। इस बार रमेश की आंखों में आंसू थे और रमेश ने गुरुदेव से रोंदी आवाज में कहा, गुरुदेव मेरे इस दुख का समाधान कीजिए। गुरु ने कहा, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना, मैं उसका समाधान अवश्य करूंगा। रमेश ने कहा, क्या कहा? अभी जो मेरे जीवन में घट रहा है क्या वह भी असली दुख नहीं है? आखिरकार असली दुख होता क्या है? रमेश ने कहा। गुरु ने कहा, सबसे पहले तुम मुझे यह बताओ, इस दुख से तुमने क्या सीखा? रमेश ने कहा, मैंने सीखा कि जो लोग हमारी सफलता में, हमारी तरक्की के वजह से हमारे जीवन में आते हैं, वे लोग हमें अवश्य धोखा देते हैं, क्योंकि बुरे समय में वे लोग हमारे साथ नहीं खड़े होंगे। वह केवल अच्छे समय में हमारे साथ रहकर हमारा फायदा उठाएंगे और बुरे समय में छोड़कर हमें चले जाएंगे। भरोसा केवल उन्हीं लोगों पर करना चाहिए जो हमारे बुरे समय में, असफलता के समय में हमारे साथ खड़े रहते हैं। लेकिन ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं, लेकिन जिनके पास होते हैं उन्हें उनकी कद्र करनी चाहिए, उनका अपमान नहीं करना चाहिए। मैंने यह भी सीखा कि कभी किसी के खिलाफ षड्यंत्र नहीं रचना चाहिए। ईमानदारी और धैर्य के साथ अपना कार्य करते रहना चाहिए और कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए। अपना सारा दुख और अनुभव गुरु को बताने के बाद रमेश आंखों में आंसू भरकर गुरु के सामने बैठा रहा। थोड़ी देर बाद गुरु उठे और उसी पेड़ के नीचे से गड्ढा खोदकर वही सोने से भरा हुआ घड़ा निकालकर रमेश के सामने रखते हुए कहने लगे, तुम्हारे जीवन का असली दुख आए तब मेरे पास आना। रमेश ने गुरु को धन्यवाद दिया और प्रणाम करके वहां से चला गया। उसने उस धन से एक छोटा व्यापार शुरू किया। अब रमेश एक छोटा व्यापारी बनकर बड़ा ही खुश था। उसने पूरी लगन और ईमानदारी से व्यापार किया। देखते ही देखते वह फिर से अपने नगर का एक बड़ा व्यापारी बन गया। उसका जीवन खुशियों और सुख सुविधाओं से भर गया। लेकिन कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कितना भी अच्छा कर्म करे, दान करे, पुण्य करे, लोगों की मदद करे, लेकिन जीवन में दुख तो आता ही है। तो रमेश के जीवन में भी दुख आया, उसके माता पिता की मृत्यु के रूप में।
उसके माता पिता की मृत्यु हो गई। वह दोनों एक ही दिन मृत्यु को प्राप्त हो गए। रमेश अपने माता पिता से बहुत अधिक प्रेम करता था, इसीलिए उसे उनकी मृत्यु से बहुत गहरा आघात पहुंचा। उन दोनों के पार्थिव शरीर को शमशान घाट ले जाया गया। वहां पर उनकी अंतिम क्रिया की गई। उसने अपने माता पिता के शरीर को जलते हुए देखा तो उसका मन बेचैन हो गया। उसके अंदर बहुत से प्रश्न उठने लगे। वह घर वापस आया तो उसने अपने माता पिता के घर और संपत्ति को देखा, जिसके लिए उसके माता पिता हमेशा लड़ते रहते थे। आज वह लावारिश पड़ी हुई है। आज उसकी देख रेख करने के लिए उसके लिए लड़ने वाले इस दुनिया से चले गए। उसके पिता ने जो भी कमाया था, जो भी बनाया था, सब कुछ यहीं का यहीं रह गया। एक दिन पहले किसी से भी अपनी संपत्ति के लिए किसी से भी लड़ जाने वाले उसके पिता आज इस संसार से जा चुके थे। उसका मन इसी तरह के अनेक विचारों के भंवर में फंसा हुआ था। उसे अंदर से अकेलापन और डर महसूस हो रहा था। उसे कुछ खालीपन सा महसूस हो रहा था। उसे लग रहा था कि कुछ तो है जिसे वह समझ नहीं पा रहा। इसीलिए वह फिर से अपने गुरु के पास वापस लौट गया। उसे देखते ही गुरु ने कहा, क्या जीवन में कोई दुख है? तो रमेश ने कहा, वैसे तो जीवन में कोई दुख नहीं गुरुदेव, सब कुछ अच्छा है और सब कुछ अच्छा ही चल रहा है मेरे जीवन में। लेकिन आज मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई। इस घटना ने मेरे मन को बेचैन करके रख दिया। गुरु ने कहा, इसमें दुखी होने वाली कौन सी बात है? एक ना एक दिन सभी को जाना है। एक दिन सभी को मृत्यु को प्राप्त होना है। हमेशा जीवित ना तो कोई रहा है और ना कोई रहेगा। एक दिन तो तुम्हें और मुझे दोनों को मरना है। हो सकता है कल ही हम दोनों मर जाएं या आज ही मर सकते हैं। यह आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव? मैं भी मर जाऊंगा, आप भी मर जाएंगे, लेकिन मैं तो अभी जवान हूं। इसी भ्रम में तो सभी जी रहे हैं कि मृत्यु केवल दूसरों को आती है, बुढ़ापा केवल दूसरों को ही आता है। लेकिन बूढ़ों के सामने ही जवान मर जाते हैं, बच्चे मर जाते हैं। मृत्यु का किसी उम्र से कोई संबंध नहीं होता। यह तो सभी को अपना ग्रास बनाकर रहती है। गुरु की इस बात ने रमेश के दिल में घर कर ली। वह चुपचाप वहां से चला गया, लेकिन फिर भी उसका मन अभी तक बेचैन था, अशांत था। रमेश अपने मन में एक खालीपन सा महसूस कर रहा था। रमेश दिन भर अपने बारे में सोचता रहा कि वह इस दुनिया में क्यों आया। क्या सिर्फ चीजों का उपयोग करना और मरना ही जीवन का लक्ष्य होता है? ऐसे बहुत से प्रश्न उसके मन में लगातार उठ रहे थे, लेकिन उसका उत्तर उसे मिल नहीं पा रहा था। उसका दुख दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा था। कुछ दिनों बाद वह फिर से गुरु के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मैं बहुत दुखी हूं। मैं यह नहीं जान पा रहा कि मैं इस दुनिया में क्यों आया, मैं कौन हूं, मेरा उद्देश्य क्या है। गुरु ने रमेश की बात सुनकर रमेश से कहा, आज पहली बार तुम्हारे जीवन में सच्चा दुख पैदा हुआ है। वास्तव में यही वह दुख है जो दुख कहलाने के लायक है। हमें यह पता ही नहीं कि हम कौन हैं, कि हम क्यों आए हैं, क्या करना है, किस लिए करना है, कैसे करना है। रमेश ने कहा, गुरुदेव, मेरे इस दुख का समाधान कीजिए। तो गुरु ने कहा, हम सभी इंसान जीवन भर क्या इकट्ठा करते हैं? रमेश ने कहा, हम सभी मनुष्य जीवन में संपत्ति, मान, सम्मान, परिवार, मित्र, शत्रु, पद, प्रतिष्ठा यही इकट्ठा करते रहते हैं। गुरु ने कहा, क्या इन इकट्ठा हुई सभी चीजों से एक भी चीज साथ ले जाया जा सकता है? रमेश ने कहा, नहीं गुरुदेव, इनमें से कुछ भी नहीं ले जाया जा सकता। मेरे माता पिता के साथ कुछ भी नहीं गया, सब कुछ उनका यहीं छूट गया, परिवार, संपत्ति, सब कुछ। गुरुदेव ने कहा, अब मेरी बातों को ध्यान से सुनना। इस दुनिया में
जो हमें इकट्ठा करना है वह हम इकट्ठा करते नहीं। जो चीज़ हमारे सामने होती है लेकिन हम उन्हें देखने का प्रयास नहीं करते। इस दुनिया में जिस चीज़ को हमें इकट्ठा करना है वह स्वयं हम हैं, जो हमें खुद को इकट्ठा करना है ताकि जब मृत्यु हो तो हम एक हो सके और स्वयं को पहचान सकें। हम सभी भीतर से बटे हुए हैं। हम बटे हुए हैं प्रेम में, नफरत में, क्रोध में, जलन में, संपत्ति में, पद में, प्रतिष्ठा में, मान में, सम्मान में, पहचान में, धर्म में, जाति में। ऐसे ही सैकड़ों हजारों चीजों में और वासनाओं में हम बटे हुए हैं। हम टुकड़ों में जीवन जी रहे हैं। इस बंटवारे की वजह से हमारी चेतना कभी एक हो ही नहीं पाती। हमारी चेतना बिखर चुकी है। इसीलिए हमारे पास इतना भी समय नहीं है, इतनी भी ऊर्जा नहीं है कि हम मुड़कर एक बार अपने भीतर देख सके। वास्तव में जिस धन की कमी, सुविधाओं की कमी, मान सम्मान की कमी को लोग सुख समझते रहते हैं और जीवन भर उसे ही दुख मानकर रोते रहते हैं, उनका समाधान खोजने का प्रयास करते रहते हैं। वास्तव में उन्हें उनका समाधान कभी मिलेगा ही नहीं, क्योंकि जिन्हें लोग दुख कहते हैं वो वास्तव में तो दुख है ही नहीं। वो केवल इंसान की चाहत है, उसकी इच्छा है, जिसकी पूर्ति कभी नहीं की जा सकती। इसीलिए आम व्यक्ति को ऐसे दुखों का समाधान मिलता ही नहीं। अगर अपने दुखों का समाधान चाहिए तो सबसे पहले अपने आप को इकट्ठा करो, अपने ऊर्जा को इस संसार से वापस खींचो और एकत्रित करो। अपने ऊपर ध्यान दो, स्वयं पर ध्यान लगाओ। पहले अपने आप को पहचानो, ऐसे ही बिखरते हुए मत चलो। रमेश ने कहा, क्या गुरुदेव हमें इस संसार को छोड़ देना चाहिए? अपने सभी इच्छाओं को मार देना चाहिए? किसी से प्रेम नहीं करना चाहिए? धन संपत्ति इकट्ठा नहीं करनी चाहिए? मान सम्मान की आशा छोड़ देनी चाहिए? गुरुदेव ने कहा, एक बिखरे हुए मनुष्य के अंदर से कामनाएं, इच्छाएं और वासनाएं ऐसे ही निकलते हैं जैसे पहाड़ से कोई पत्थर गिर रहा हो, जिस पर पहाड़ का कोई नियंत्रण नहीं है सिवाय देखने के, परेशान होने के। इसी प्रकार बिखरे हुए मनुष्य की इच्छाएं अनियंत्रित और दुखदायी होती हैं। उसका अनियंत्रित मन कुछ इच्छाएं और कल्पनाएं करता रहता है और दुखी होता रहता है। लेकिन जब व्यक्ति एकत्रित हो जाता है तो वो जो भी करता है वह उसके नियंत्रण में करता है। तब इच्छाएं भी उसकी इच्छा से ही निकलती हैं। रमेश ने कहा, गुरुदेव आपने मेरे सभी दुखों का समाधान कर दिया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं खुद को एकत्रित करने का प्रयास करूंगा। गुरुदेव ने कहा, मानव शरीर में बहुत ऊर्जा है, बहुत शक्ति है, लेकिन यह बेकार के काम में पट कर रह गई है, व्यर्थ की चीजों में लगी रहती है। यह ऐसा है कि जैसे एक अत्यंत शक्तिशाली मशीन किसी बच्चे के हाथ में दे दी गई हो और बिना सोचे समझे, बिना किसी नियंत्रण और जानकारी के बस इस शक्ति को व्यक्ति बर्बाद कर रहा है। अपनी चेतना के सत्य पर ध्यान दो और इसे एकत्रित करो। रमेश को अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। उसने गुरु का धन्यवाद दिया और वहां से चुपचाप चला गया। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कीजिएगा और वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना कीमती सुझाव अवश्य छोड़ दें। और दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही कहानियाँ पसंद हैं तो हमारे चैनल में आपको ऐसी ही कहानियों के संग्रह मिल जाएंगे जिन्हें आप कभी भी सुन सकते हैं। लेकिन दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो दोस्तों, बिना देरी किए तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जुड़ जाइए ज्ञानपूर्वक की मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियों के सफर में। तो दोस्तों, आज का सफर बस यहीं तक था। कल फिर मिलते हैं किसी और नई कहानी के साथ हम लोग। तब तक के लिए नमस्कार। और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हर हर महादेव।